नमस्कार। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को लाइव सिटीज परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आपने शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का स्पेशल कार्यक्रम सुबह की चाय। आज हम लोग बातचीत करेंगे बिहार के उन तमाम क्षेत्रों के बारे में जिसमें नए साल में बहुत सारे बदलाव होने हैं। एक बदलाव की कहानी बिहार सरकार लिखने जा रही है। बिहार का दिन आज के लिए काफी अहम है और आने वाला पूरा साल भी बिहार के लिए काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि नए साल के गठन के बाद बहुत जल्द ही नए साल की शुरुआत हो चुकी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि सर हैं। रवि सर, क्या लग रहा है, इस बार नए साल की शुरुआत तो हो चुकी है और बिहार के लिए ये दिन काफी अहम है, पूरे देश के लिए दिन अहम है। और खबर की दुनिया की अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़ी खबर आज की वो क्या लग रही, क्या है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नए साल का आगाज हो गया है। बिल्कुल सर। बीते साल आपने देखा, वह सबके लिए गुजरा। चुनाव हुए, सारे नतीजे परिणाम आए, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ डबल इंजन की सरकार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी। लेकिन अब नीतीश सरकार जो अमूल चूल परिवर्तन बिहार में करती हुई दिखाई पड़ रही है, जो एक बड़ी लकीर डबल इंजन की सरकार एनडीए ने नीतीश कुमार ने खींची थी, उस पर अमल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको बीएसएससी कहा जाता है, बिल्कुल, उसके नए अध्यक्ष मिल गए हैं। तेज तर्रार कड़क पुलिस अधिकारी रहे, बिहार के पुलिस महानिदेशक रहे, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे। आपको आलोक राज पदभार संभालेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। आज जब आप सुबह की चाय देख रहे हैं, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप देखिएगा, आज वो कार्यभार संभाल लेंगे और उसके बाद से कर्मचारी चयन आयोग में नए चेहरे, नए तेवर, नए कलेवर के साथ। हालांकि वह देखिए, वह उस काम को देख रहे थे, लेकिन विधिवत रूप से जो नोटिफिकेशन, जो अधिसूचना उनके अवकाश ग्रहण करने के बाद यह जारी हुई है कि अब आज से विधिवत रूप से कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर जिम्मेवारी संभालेंगे। यह एक बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए, बिहार एसएससी से कई सारे बच्चों की शिकायत रहती थी लेट लतीफी को लेकर, लेकिन अब देखिए, आज नया साल पे ही हमारे रवि सर ने एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी और बता दिया है कि बिहार एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आलोक राज, जो कि पूर्व डीजीपी रहे, तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर थे। और अब लग रहा है कि बिहार एसएससी की तरफ उम्मीद लगाए लाखों छात्र जो देख रहे हैं, उनकी उम्मीदें अब पूरी होने वाली है। लेकिन सर, दूसरी खबर यह भी एक पता चल रही है कि विजय सिन्हा काफी तीखे तेवर में लगातार जनसंवाद कर रहे हैं भूमि सुधार विभाग को लेकर। क्या लग रहा है, विजय सिन्हा का अगला प्लान क्या है सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो विजय सिन्हा का डिपार्टमेंट है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे आप समझ लीजिए कि बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही तेज तर्रार। और वह जो कालिक की कोठरी कही जाती थी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसको वह साफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार जो है सो आपको देख रहे हैं कि जन संवाद कर रहे हैं लोगों से। जन कल्याण संवाद का कार्यक्रम उनका चल रहा है लगातार। बीते दिन सहरसा में भी उन्होंने किया। 1200 वहां आवेदन मिले हैं उनको। 1200 आवेदन, शिकायतें 1200 है। अब वो शिकायत समझ लीजिए या उनका काम नहीं हो सका, तो इसको इस लिहाज से समझिए कि वह जिस तेवर के हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं विजय सिन्हा, तो वह एक बड़ी लकीर उन्होंने विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद से खींचनी शुरू की है और आम आवाम से मिल रहे हैं। और उसके बाद अधिकारियों से, जो अंचलाधिकारी, डीसीएलआर या उप समाहर्ता स्तर के अधिकारियों से भी वह फीडबैक ले रहे हैं। और जितनी बात छन करके आ रही है, 1200 आवेदन जो सहरसा में मिले, इन सभी आवेदनों और कर्मचारियों को वह देखेंगे और मोबाइल नंबर पर जो आवेदन में जो शिकायत है, जो मसला है, उस पर उनको जिनका जो आवेदन में जो मोबाइल नंबर है, उससे उनको मैसेज भी विभाग की ओर से जाएगा और इसकी जानकारी दी जाएगी, अपडेट किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर वो रिव्यू करेंगे विजय सिन्हा। तो ये एक बड़ी खबर है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से। और विजय सिन्हा ने निश्चित रूप से कलेवर बदलने की कवायद शुरू कर दी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। बिल्कुल। देखिए, विजय सिन्हा जो है वो लगातार चर्चे में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार सरकार के जो ये मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, इनके मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं जो लंबित मामले हैं भूमि को लेकर, लाखों मामले भूमि के लंबित हैं, वो लंबित मामलों में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन एक और नाम की चर्चा है, सम्राट चौधरी, जो अपने तीखे बयानबाजी के लिए बिहार के
सभी लोगों के जुबान पर कहीं ना कहीं आ गया। क्या लग रहा है सर, बुलडोजर एक्शन तो बिहार में रुका है, लेकिन अब सम्राट चौधरी किस चीज की बात करते हुए नजर आ रहे नए साल में? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी वह भी उप मुख्यमंत्री हैं हम्म। और जैसे गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। हम्म। बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधों पर है, लेकिन हम्म। आपने देखा किस तरीके से पुलिस महकमे में अमूलचूल परिवर्तन उनके गृह मंत्री बनने के बाद से हुआ। बिहार की पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। तो वही अब बीते दिन देखिए, अब स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, कौशल विकास की बात होती है, तो वह देख रहे हैं कि कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट करके जो पलायन की बात होती थी, जो दूसरे राज्यों में काम करना, वह चाह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट हो और बिहार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो वह बिहार में ही रहें, बिहार में ही उनको काम मिले। इसके लिए उनको स्किल किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से अब वो कह भी रहे हैं कि बिहार सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और देने पर काम कर रही है, और रोजगार और नौकरी देने पर युवाओं को काम कर रही है। तो यह एक बड़ी बात है और ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए जो है सो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है सो कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और उस पर काम भी हो रहा है, बड़े स्तर पर काम हो रहा है और 32 लाख युवाओं को देखिए स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा गया है, वो उनको प्रशिक्षण दिया गया है। तो यह एक बड़ी बात, बड़ी लकीर आपको निश्चित रूप से सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस पर फोकस भी है सरकार का, स्किल डेवलपमेंट। हम इस बात और देखिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, यह दोनों ही स्किल डेवलपमेंट पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और चाह रहे हैं कि बिहार के युवा जो है सो उद्यमी बने, कौशल विकास उनमें आए और वह बिहार की बेहतरी के लिए बिहार का एक मॉडल स्टेट बने, उस पर काम हो। बिल्कुल, मतलब सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ साथ अब बिहार के युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोच रहे हैं। नए साल पर युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सर, सबसे अहम सवाल आज का यह है कि बिहार की वो महिला, वो हजारों महिला जो कहीं ना कहीं इस बार बिहार के वोट में बड़ा बदलाव करके रख दी और सरकार पलट दी, यानी कहीं ना कहीं सरकार को बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ नई सरकार बनी है। लेकिन एक वादा किया गया था हर एक महिला को 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी जानी थी, लेकिन अब तक बहुत सारी महिलाएं हैं बिहार की जिनको राशि नहीं भेजी गई है। और दूसरी बात यह भी की जा रही है कि जिन महिलाओं ने अपने रोजगार का सृजन किया है, कहीं ना कहीं छोटी बहुत उद्योग स्टार्ट करी है, तो उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की राशि और दी जानी है। इस पर नए साल में क्या अपडेट है? क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं खुली आंखों से सरकार की तरफ निहार रही है, वो इस बात का इंतजार करे कि सरकार 2-2 लाख रुपया कब देगी। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि बिहार सरकार ने 10-10 हजार रुपए, आपने देखा कि किस तरीके से दिया महिलाओं को, और वो आधी आबादी पर फोकस्ड है। आधी आबादी पर बिहार की नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और ऐसे जीविका दीदी से जुड़े भी जितने भी थे उनको 10-10 हजार, अब देखिए 2 लाख रुपए, अब 10-10 हजार रुपए जो राशि दी गई वो आपको ऐश मौज के लिए नहीं, आपको जो है सो महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए, आप स्किल कहने का मतलब कि वह कुछ बेहतर कर सकें, महिला सशक्तिकरण, अपने पैर पर खड़ा हो सकें या आने वाले समय में वह परिवार के लिए कुछ करें, बेहतरी करें, कुछ काम करके दिखाएं। तो वो अब वैसे जिन महिलाओं ने काम किया है, जो बेहतरी के लिए काम किया, कुछ अपने बढ़ाया है, कोई उद्योग धंधे लगाया है, जब बकरी पालन, मुर्गी पालन, जो भी किया है, उसको अगर इस्तेमाल किया तो उनको 2-2 लाख रुपए जाएगा। तो ये 2,10,000 की राशि हो जाएगी, इस बात को समझिए। और यही जो है सो आवेदन भी आया है, 1.90 करोड़ है और उसमें 1.44 करोड़ की राशि, 1.44 मतलब 1,44,00,000 महिला को राशि दी जा चुकी है। और आप कह रहे हैं कि 1,90,00,000 लाख के आसपास आवेदन टोटल आए हैं। देखिए, अब उसको ऐसे समझिए, पहले यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, लेकिन अब इसको शहरी क्षेत्रों में भी इसका फैलाव किया गया। शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी अब इसको दे सकती हैं। और देखिए, आखिरी समय है इसका जो सो आपको 31 दिसंबर तक था, आखिरी दिसंबर था। तो अब तक यह आपको 23 लाख आवेदन, मतलब ये जो सरकार ने दोबारा जो कहा था कि और भी जो भी महिलाएं बची हुई है वो सब आवेदन कर दे 31 दिसंबर तक, तो वो तो समय बीत चुका, कल ही बीत चुका 31 दिसंबर तक। कितने 23 लाख आवेदन और आ गए। हाँ, वो सारा कुछ अगर यदि उसको आप देखिएगा तो यह एक बड़ी बात है और सरकार पूरी तरीके से फोकस्ड है। हम बार बार कह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में जो है सो को जोड़ा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्र से कितने आवेदन आए सर? 18 लाख आवेदन की जानकारी है। हालांकि अब देखिए, अब इस पर स्क्रूटनी होगा और नए साल में आपको सबको जो है सो स्क्रूटनी के बाद, समीक्षा के बाद आपको देखिएगा कि इन लोगों को राशि मिलेगी, लेकिन तब है कि आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, पात्रता जो है सो उसका देखा जाएगा कि आपने 10,000 की राशि का क्या किया, आप उसके बाद क्या करेंगे, तो यह सब भी रिव्यू होगा। सरकार ने जो मापदंड बनाया है, अगर आप उस मापदंड पे उतरते हैं तभी आपको राशि दी जाएगी। मतलब सिर्फ आवेदन करने से राशि नहीं मिलने वाली, आवेदन स्क्रूटनी होगी, निश्चित रूप से जीविका के लोग मॉनिटरिंग करेंगे कहीं ना कहीं। देखिए, जीविका
दीदी नहीं, हम ऐसे समझिए, महिलाओं को आत्मबल के सशक्तिकरण के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, उनके लिए यह राशि है। यह आपके ऐश मौज के लिए नहीं नहीं है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। इतनी बात समझना पड़ेगा, जब तक महिला जो चुप्पा वोटर हैं या आधी आबादी है, उसको जब स्ट्रेंथन नहीं होगा तो फिर यह राशि देने का सेंस क्या कोई बनेगा। तो ये मतलब नहीं। निश्चित रूप से जीविका को लखपति बनाना है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। लखपति निश्चित रूप से, ये जितनी काम कर रही हैं जीविका दीदी, जितनी महिलाएं काम कर रही हैं, उनको काम के आधार पर ही 2-2 लाख की राशि चर्चा दी सर इस जाएगी। बात की भी, कुछ राशि वापस करने की बात भी की जा रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए राशि वापस, अब देखिए जो भूलवश मान लीजिए पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपका खाता है, उस खाता को आपने दिया, तो उस खाते की में अगर पति पत्नी दोनों का एक ही होता है, तो ऐसे में कई जैसे होता है कि अब आपको शहरी इलाका नहीं है कि 4 खाता 2 खाता रहेगा, दो एक ही खाता में पति और पत्नी दोनों का आता है। तो ऐसे में तो वह उनको, हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि वह आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। अगर पति पत्नी एक हैं तो वह काम करके दिखा रहे हैं तो आपको मिलेगा उसमें। बिल्कुल, चुनाव के समय चर्चा हुई थी कि सरकारें रेवड़ी बांट रही, लेकिन ये रेवड़ी बांटने वाली योजना नहीं थी। ये महिलाओं को सशक्त करने की, महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट करने की, आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं थी। इसीलिए महिलाओं को 10-10 हजार की रुपए दी गई थी। उसके बाद अब जीविका के लोग, यानी कि जीविका के ऑफिसर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के बाद ये फैसला हो जाएगा किन किन लोगों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जानी है। लेकिन सर बिहार में एक और फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है शिक्षकों को लेकर। एक तरफ जहां शिक्षक नियुक्ति की चर्चा हो रही है, वहीं कई शिक्षकों के सैलरी रुके हुए हैं। क्या नए साल में नहीं, उनको कुछ देखिए, खुशखबरी वगैरह मिलेगी कि देखिए नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से सरकार, हम बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। शिक्षकों को या आम आवाम के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखिए बिहार में जो शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, या उनके लिए तो खुशखबरी है नए वर्ष में। अब क्या है कि दिसंबर माह के वेतन के लिए 135 करोड़ 7,07,735 रुपए की राशि विमुक्त कर दी गई है। तो निश्चित रूप से अब सबके खाते में जाएगा, डायरेक्ट बैंक में जाएगा। अब तो ये एक बड़ी खुशखबरी है सर। निश्चित रूप से खुशखबरी है ये। मतलब दिसंबर माह के वेतन के लिए, शिक्षकों के वेतन के लिए 135 करोड़ के लगभग की राशि जो है वो उससे ज्यादा जारी कर दी गई है। अब यानी कि शिक्षकों को वेतन नए साल पे मिल जाएगा। थोड़ा चलते हैं सर राजनीतिक गलियारों में। क्या लगता है तेजस्वी यादव जो है नए साल पर भी बिहार में एंट्री मारेंगे क्या सर? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अब नए साल में नए तेवर, नए कलेवर के साथ बिहार में उनकी एंट्री होगी। अब छुट्टी हो गया, अवकाश पर थे, नए साल का निश्चित रूप से सब लोग जश्न मना रहा है, सब लोग अपने अपने हैं, तो वह भी अपने परिवार के साथ, कह लीजिए जिनके साथ वो अपना कर रहे हैं, तो अब वो आएंगे तो वह थकान मिटा रहेगा। जो चुनाव प्रचार के दरमियान अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर घूमते हुए दिखाई पड़े, तो निश्चित रूप से मेंटल आदमी थक भी जाता है। और अब वो आएंगे तो नए तेवर, नए कलेवर के साथ बिहार में घूमेंगे, और लगता है कि अब उनकी एंट्री होगी अब बिहार में, और फिर से जो है सो राजद अपने पूरे जो सो फॉर्म में दिखाई पड़ेगी आपको। मतलब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होगा। तेजस्वी की एंट्री नए साल पर कहीं ना कहीं बिहार में होगी। बिल्कुल सर, आपने देखा कि पूरी रात जो है वो नए साल के जश्न में डूबा रहा। पूरा बिहार, पूरा पटना, हर एक जिले में जश्न का माहौल था। लेकिन सुबह सुबह जो है बिहार में अभी भी ठंड कपकपाने वाली है। आप खबर देख रहे होंगे, उसमें आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कितना ज्यादा ठंड है। लेकिन सर मौसम को लेकर क्या लग रहा है कि टेम्परेचर लगातार अप डाउन हो रहा है, कब सुधरेगा? नहीं देखिए, अभी मौसम सुधरने के अभी आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए आपको ठंड के साथ कोहरा, दोनों का मार हो रहा है। दोनों का मार हो रहा है। और देखिए, देख रहे हैं कि आप ट्रेन, प्लेन सब कुछ जो है सो अपने शेड्यूल टाइम पर तो नहीं चल रही है, इतना मान के चलिए। खैर, अब देखिए न्यूनतम तापमान, माने मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, न्यूनतम और अधिकतम तापमान में देखिए आपको समझना पड़ेगा। न्यूनतम 7.7 से 12.6 तक रहा था, और अधिकतम जो हम लोग कहते हैं 12.7 से 19.0 तक टेम्परेचर तापमान है गिरा हुआ। और गया, औरंगाबाद और नालंदा सबसे ज्यादा कड़कड़ाने, बेधने वाली ठंड पड़ रही है, और कई जिलों में येलो अलर्ट भी है। तो ये अब मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अनवांटेड आप ना निकले। आप ठीक है, नए साल में है, नए साल में आप रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बचा के रहें। ऐसा नहीं कि आपको कोई नए साल में ठंड लग जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है नए साल में कि नए साल के करप्ट ऑफिसर अब सावधान हो जाए, क्योंकि अभी सर बताएंगे कि नए साल में करप्ट ऑफिसरों का अब ठिकाना लगने वाला है। उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी अगर वो किसी न किसी एंगल से करप्शन से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है सर, कुछ अपडेट है करप्ट ऑफिसर को लेकर? देखिए निश्चित रूप से सरकार की तैयारी, ऐसे कर लिए निगरानी की तैयारी, निगरानी विभाग ने एक मॉड्यूल तैयार किया है कि किस तरीके से भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ एक
विशेष अभियान तो चल ही रहा है और उसको स्पीड अप किया जाएगा। और उसके लिए विशेष फोकस क्या है कि इसके लिए स्पीडी ट्रायल कोषांग का भी गठन किया गया है और ऐसे चिन्हित अधिकारियों को, अब मैंने इसको जो लोक सेवक होंगे उनके खिलाफ जो है सो कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये आपको एक मुकम्मल तैयारी के तौर पर सरकार कह लीजिए, विजिलेंस विभाग कह लीजिए, निगरानी विभाग कह लीजिए, या पूरी मुकम्मल तैयारी में है। और आप अगर यदि इस तरीके से झोल झाल सरकारी राशि का करिएगा तो फिर आप जद में आइएगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरीके से रवि सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, और ये लगातार बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट देते रहते हैं। बिहार से जुड़ी हुई वो सारी एक्सक्लूसिव खबरें हमको बताते हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए, लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार फिर से लाइव सीरीज परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर यानी कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं और लगातार आप लोग ऐसे लाइव सीरीज से जुड़े रहे, हमारी खबरों को देखते रहे। इन तमाम चीजों को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।